हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया, आज संगति दी है। हमें प्रभु के पवित्र वचन को हर वक्त अध्ययन करने हैं, सुनने हैं, सीखने हैं, जानना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें, सर्व झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु सहाय करना, सुनने के लिए कान देना, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाली आंख देना। जैसे आपका वचन कहता है, इज़राइल को अब तक आपने ये नहीं आशीष दी है, और हम यीशु मसीह के वजह से पिता आपसे मेल हुआ है, और पिता हम आपको जान पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने आप पर विश्वास किया है। परमेश्वर, हमने यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण किया है। आज हमसे बात करना, जो सारी बातें आज हम अध्ययन करने वाले हैं, बेहतर क्या है हमारे जीवन में, हमारे लिए आपने क्या रखा है, ये सुनने के लिए हर एक को सहाय करो। सुनने के लिए कान हर एक को दिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हम कई बार हमें सवाल रहते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, ये होना चाहिए, ये क्यों हो गया। यदि हम मसीह में है, यानी यीशु में है, यीशु की आज्ञा अनुसार यदि हम चलते हैं, या फिर यीशु की बात जो है वो वैसा ही यदि हम करते हैं, हमने हमारे जीवन को यीशु के हाथ में दे दिया है, जो प्रभु करे वही होने दो, यदि ऐसे रीति से यदि हम चलते हैं तो हमारे लिए सब बातें भली है। प्रभु का वचन कहता है हर एक बातें भली है। आज मैं ऐसी बातें बाइबल से बताना चाहता हूं। बेहतर क्या है। मान लो कोई प्रभु में आ रहा है, और यदि कोई इंसान उसको बाधा बनता है, रुकावट बनता है, परेशान करता है, तो कई लोगों को रुकावट बनने का जो कारण है, तो वो एक इंसान को हटाया जाए, जलाया जाए, फेंक दिया जाए, या उसको खत्म किया जाए, ये बेहतर है। आज जो संसार में सारी व्यवस्था है, पुलिस रहते हैं, और सारी व्यवस्था, जेल भी है, दंड भी है, ये सारी व्यवस्था, सजा है। ये व्यवस्था क्यों है? क्योंकि एक इंसान मान लो सबको खून करता है, गाली करता है, फरेब करता है, परेशान करता है, तो संसार के लोग, समाज के लोग चाहते हैं कि ये एक इंसान को खत्म कर दो, जिससे हम सब आराम से जी पाए। इसलिए लोगों फांसी भी दे देते हैं कि ये सुधरने वाला नहीं, इसको खत्म कर दो तो अच्छा है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा मत्ती 18 अध्याय 9 वचन में, यदि तेरी एक आंख, अच्छा शरीर है, एक आंख यदि ठोकर खिलवाती है, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। एक आंख यदि ठोकर खिलवाती है तो उसे फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, तेरे लिए इससे भला है। तो मत्ती 18 अध्याय 9 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा शरीर, मान लो एक जगह पे कुछ खत्म हो गया, या फिर मान लो सड़ा हो गया, तो क्या करते लोग? बोले जिंदा तो रहे, काट डालो, हाथ काट डालो। तो यहां पे प्रभु यीशु ने कहा कि बेहतर क्या है? इंसान जीवित रहे, ये बेहतर है। इंसान को जीवन मिले, ये बेहतर है। एक अंग यदि नुकसान करता है तो उसको फेंक दो, वो चाहे आंख क्यों ना हो। ये पूरा जो शरीर है उसमें आंख सबसे कीमती है, ऐसे प्रभु यीशु ने कहा। ये तो दीवा है, ये तो उजाला है, नहीं तो पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। पर आंख ही यदि गलत है तो उसको हटा दो, चाहे वो क्यों न कीमती हो। आंख चाहे कितनी भी, जैसे पूरे हम किसी को कहे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, ये तो बड़ा सही आदमी है, पर उसकी वजह से यदि किसी को तकलीफ होती है, कई लोगों को तकलीफ होती है, तो चाहे वो इतना कीमती, मूल्यवान या फिर बड़ा इंसान क्यों ना हो, फिर भी उसको हटा देना, ये बाइबल सिखाता है। मार्क सुसमाचार 9 अध्याय 42 वचन में
प्रभु ने कहा, जो कोई इन छोटों में से मुझ मार्क पर 9 उसका 42 पद, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा मेरे पीछे जो चल रहे विश्वास कर रहे हैं, किसी को ठोकर खिलाए यदि कोई ठोकर खिलवाए तो उसके लिए भला यह है, भला, इससे बेहतर तो ये है कि वो एक इंसान जो ठोकर खिलवाता है एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतना भला है, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, फिर भी ये कहता है कि एक इंसान यदि किसी को बाधा रूप बनता है तो उसको ही हटा दो, उसको ही खत्म कर दो, उसको समुद्र में डाल दो, घंटी चक्की का पाट उसके पाट गले में लगाकर उसको समुद्र में डाला जाए तो बेहतर है। तो प्रभु ने सिखाया कि जीवन बेहतर है। इंसान को नुकसान होता है तो बेहतर यह है कि जहां से नुकसान होता है तो वो चाहे कितना भी करीब वाला रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कितना भी मूल्यवान या बड़ा कीमती इंसान क्यों ना हो, बड़ा सेठ क्यों ना हो, पर एक अच्छे जीवन अच्छे चरित्र को बिगाड़ रहा है, कुछ भी ऐसी बात है, तो बेहतर यह है चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हटा दो। तो जीवन को प्रभु ने बड़ी कीमती माना। दूसरी एक बात कहूंगा, मत्ती 26 अध्याय 24 वचन अनुसार देखो, यहां पे यूं लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि देखो मैं तो मरने वाला ही हूं, मैं तो अपना प्राण देने वाला ही हूं, पर जो मनुष्य जिसके द्वारा मुझे ये यहूदी लोगों के पास लेके जा रहे हैं, वही इंसान यदि नहीं जीवित रहता या उसका वो पैदा ना होता तो अच्छा है, बेहतर है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मैं तो देखो मरूंगा, प्रभु ने कहा मैं तो कैसे भी मरने तो वाला ही हूं, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, वो मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं मरने की बात, नुकसान करने की बात, खत्म करने की बात, श्राप देने की बात, वो बेहतर कि वो पैदा ना हुआ हो। देखो कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी, बेहतर वो पैदा ही नहीं होता। चाहे हम कई बार कहते प्रभु उसको आप बदल देते तो, सुधार देते तो, ऐसी नौबत ही नहीं आती, पर प्रभु ने कहा कि नहीं, इसका तो तोड़ यही है कि वो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा रहता। कई बार हमें प्रभु के जवाब को ऐसे लगता है कि प्रभु ये क्या कहते हो, तो यहां पे प्रभु ने कहा उससे बेहतर ये रहता कि वो इंसान जो पैदा ही नहीं होता तो बेहतर होता। क्योंकि उसकी वजह से उसको कई सारा नुकसान उसको ही सहना पड़ेगा। तो जब लगता है कि सहना ज्यादा है तो हम भी कई बार कहते हैं उससे अच्छा रहता हम पैदा ही नहीं होते। जीवन में हमें प्रभु के पास जब प्रार्थना करते, आशीष मांगते, उत्तर मांगते, तो हमें प्रभु के जो जवाब है वो हमें कठिन लगते हैं सुनने के लिए। रोमन की पत्री 14 अध्याय 21 वचन सुनो। प्रभु ने कहा आप प्रभु में मसीह में आ गए, आप संगति में चलते हो और आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है, और यदि उसे दिक्कत होती है, तकलीफ होती है आपके खाने से, आपके पीने से, मान लो कई लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो किसी को बदबू अच्छी नहीं लगती है, तो हम शायद कहते हैं ये तो सहना ही पड़ेगा, रहना है तो। ये गलत बात है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 21 वचन में पौलुस कहता है कि यदि मेरे भाई को खोना नहीं है, मुझे शायद ये छोड़ना पड़े तो अच्छी बात है। आज ज्यादातर लोग छोड़ने के लिए या फिर उसको कीमती मानते हैं कि नहीं तुझे तो सहना होगा, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं दारू पीता हूं, मैं तंबाकू खाता हूं, ये सारी बातें जो नुकसान करती है वो मुझे करती है, पर तुझे सहना होगा। यहां पे पौलुस कहता है भला तो यह है कि तू न मांस खाए और मांस से तेरा रिश्ता कट जाए तो अच्छा है, और न दाखरस पी, दाखरस से तेरा रिश्ता कट जाए तो अच्छा है,
तेरा भाई के साथ तो रिश्ता बना रहे, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तो यहाँ पे पौलुस ये बात समझाता है कि बेहतर क्या है, खाना पीना बेहतर है या फिर संबंध बेहतर है। जो चुनने का होता है तब हम कई बार गलती करते, चुनने में गलती करते हैं, हम बेहतर सोचते हैं। बेहतर क्या है, यहाँ पे साफ पौलुस कहता है ये दिक्कत करता है, रिश्ते को मिटाता है, तो बेहतर है छोड़ दो। खाना ये पसंद नहीं है, छोड़ दो। मसीह में चलने में ये दिक्कत है, छोड़ दो। तेरे भाई को यदि दिक्कत है, तेरे भाई को तकलीफ हो रही है तेरे खाने से, तो मटन मत खाना, मच्छी मत खाना। तेरे भाई को तकलीफ होती है तो उसके आगे तंबाकू मत खाना, आगे पीछे उसके सामने मत करना। क्यों? कहीं वो तेरा रिश्ता जो है वो टूट न जाए। तो यहाँ पे बेहतर क्या है, रिश्ता बेहतर है या तेरा पेट बेहतर है, खाना पीना, तेरी इच्छा बड़ी बेहतर है। तो यहाँ पे रिश्ता बेहतर है। आमीन। हम सह नहीं सकते, कई बार हम जो सहना है, हमें रिश्ता बेहतर नहीं लगता, हमें खाना पीना बेहतर लगता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 17 वचन में पत्रस यूं कहता है कि यदि आपको सहना है, हम क्रिश्चियन लाइफ में या संसार में हर एक को देखते हैं कुछ कुछ सहते हैं, सब लोग सहते तो है, पर हमें सहना यदि है तो चुनना है कौन सी बात को सहना है। कई बार हम कहते हैं क्या मसीह में सहना थोड़ा होता है, हमें तो आनंद करना है, ऐसे दुखों में सहना नहीं होता है। यदि आप बाइबल पूरा पढ़ोगे तो बाइबल के हर एक लोग, बाइबल के ही लोग, संत लोग की बात करता हूं, साधारण लोग नहीं, संत लोग ही ने ही सहा है। अब्राहम ने सहा, सारा ने सहा, बाइबल के कई भी लोग ले लो, नूह ने भी सहा, अय्यूब का तो बड़ा कष्ट है पर सबने कुछ कुछ सहा है। संसार में है, सहते हैं। प्रभु ने कहा आप संसार में हो तो संकट है, मुसीबत है ना, नहीं कहा। 3 अध्याय पहला पत्रस 3:17, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, देखो परमेश्वर की इच्छा है सहने की, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। संसार के लोग अपनी गलती करते, पाप करते और सहते हैं, उससे बेहतर ये है आप मसीह में चलते हो, मसीह के खातिर सहते हो, भला करते हो, सहते हो। अच्छा किया, मेरा बुरा कर दिया, कोई बात नहीं, आपने बुरा नहीं किया तो अच्छी बात है, पर मुझे सहना पड़ता है, मैं सब अच्छा करती हूं, करता हूं और मुझे सहना पड़ता है, अच्छी बात है। यहां पे पतरस कहता है अच्छा है आप भला करके, अच्छा करके सहते हो, अच्छी बात है। आमीन। बुरा करने वाले तो सहते ही है, तो सहना बेहतर ये है आप अच्छा ही करते रहो फिर भी सहते रहो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपको परमेश्वर की ओर से बदला पलटा मिलता है, फल मिलता है। आमीन। कई बार जो जवान रहते वो देखते रहते, शादीशुदा कपलों को देखते रहते, उनको ये होता है कि यार उससे बेहतर तो वो कितना अच्छा है, मेरे को तो कुछ है नहीं, मेरे को कोई मिला नहीं है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 9 वचन में लिखा है, परंतु यदि वे संयम न कर सके, देखो संयम कर न सके, मुझे हर वक्त यही मेरे सामने खड़े हो जाते, बैठ जाते, देखो चिपक के रहते, मेरे सामने ये सब करते, मेरे को तो दुख होता ही है ना, मैं नहीं देखना चाहता हूं। मैं कहीं पे भी जाता हूं वही दो लोग चिपक के घूमते सामने, हंस करते मेरे सामने, तो मुझे अकेलापन सा लगता रहता है। यहाँ पे लिखा है यदि वे संयम न कर सके, संयम में से रहता नहीं, मैं दोनों को मार दूंगा, शायद ऐसा हो तो विवाह करे, तो विवाह कर ले, उससे नहीं, दो वो तो जोड़ा है, तू अपना विवाह कर ले, उसको जला। बेहतर यह है दुख सहने से बेहतर या जलन रखने से बेहतर, या संयम नहीं रख सकता हूं तो अच्छा है घर पे लेके आ जाओ, उससे बेहतर है तू शादी कर ले। आमीन। आमीन। तो बेहतर क्या है, अकेला अच्छा है, बेहतर अकेला रहना अच्छा है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 38 वचन। पर यदि सहने से बाहर होता है, वॉमिट हो गई समझ लो, इतना सारा हो गया कि अभी तो रह नहीं पाता हूं, सह नहीं पाता हूं, तो अच्छी बात है शादी कर ले। आपकी सहनशीलता तो ज्यादा नहीं रहती है जवानों की। 7 और 38 वचन। तो जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है, मान लो एक
पापा है, पापा कहता है मेरी लड़की ऐसी कंवारी रहे तो बहुत अच्छा है, वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है तो बेटा तू शादी कर ले, मैं तेरा दुख नहीं देख सकता हूं। और यदि बेटी कहे पापा मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे नहीं शादी करनी, तो अच्छी बात है। यहां पे ये भी बात है, बेहतर क्या है, अकेले रहना। हाँ, पर यदि सहते नहीं हो, संयम नहीं रख सकते हो, तो बेहतर ये है शादी कर लो। आमीन। तो ये जो सारी बातें मैं सुना रहा हूं, इसीलिए सुना रहा हूं कि जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, हमारी जो समझ है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। बेहतर क्या है ये हमें निकालना है। आमीन। हम शायद कहे प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दे तो मैं अकेला रह सकता हूं, जी सकता हूं, तो अच्छी बात है। पौलुस कहता है ये वरदान है और मुझे ये वरदान मिला है, प्रभु आपको भी ये वरदान दे तो अच्छा है। वरदान होने के बाद ही आप वो कर सकते हो जो साधारण इंसान नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे तो ही आप संयम रख सकते हो। बाइबल में लिखा है कोई भी इंसान ब्रह्मचारी जीवन कभी भी जी नहीं सकता है, कोई भी इंसान, बाइबल में ये लिखा है। मैंने पूरा बाइबल पढ़ा इसीलिए आपको कहता हूं, आप बोलना मत कि कहां पे लिखा है। आप पढ़ लेना, कोलोसी पढ़ लेना, 4 अध्याय है, कहीं पे आपको मिल जाएगा। अच्छा कहूं तो 2 अध्याय पढ़ लेना, उतना तो पढ़ सकते हो। अभी कलम मत बताना, पूछना। तो इंसान साधारण जो है, मनुष्य है, उसकी जो अभिलाषा है, सुलेमान राजा कहता है वो आंख कभी तृप्त नहीं होती, या फिर आंख कभी थकती नहीं है। खाने में शायद थक जाए पर देखने में आप कभी नहीं थकोगे। नींद में भी इंसान देखता रहता है रील्स, आंख कभी थकती नहीं है। ये बाइबल का ज्ञानी इंसान कहता है। तो यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि यदि संयम नहीं है तो शादी करना पाप नहीं है। बाइबल कहता है शादी करना पाप नहीं है, वो पाप है जो आप गलत करते हो। और एक बात हम देखते हैं, सुनो। बाइबल के जो लोग थे वो मसीह में चलते रहे, परमेश्वर पर विश्वास करके चलते रहे। वे चाहते थे कि हमें परमेश्वर ऐसे देश में लेके जाए, वो चाहते थे कि परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे लेके जाए। उनका फ्यूचर, वो चाहते थे हमारा भविष्य क्या है। इब्रानी पत्री 11 अध्याय 40 वचन पढ़े तो यहां पे लिखा है, ये बाइबल के सारे लोग विश्वास से परमेश्वर के पास साथ चलते थे, आवाज सुन के चलते थे। परमेश्वर भी मेरे लिए भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है। खाना पीना ये तो सब चलता है, संसार में चलता हूं, पर मेरा भविष्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। याद रखना है कि हम यदि मसीह में है तो हमारे लिए उत्तम बात, हमारे लिए सबसे बेहतर, हमारे लिए मसीह में हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बात खोज निकाली है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हाँ, तो यहां पे है कि हमारे लिए बेहतर, तो परमेश्वर बेहतर अपने लोगों के लिए बेहतर सोचता है। कई बार हम कहते हैं ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अच्छा मिलेगा, रो मत बेटा, रो मत। हमने ये सुना है, अरे ये फेल हुआ क्या बेटा, तू और मार्क्स और आएंगे। ये सारी जो संसार की मोटिवेशन करते हैं या लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लोग बातें करते हैं, ये संसार के लोग। हमें पवित्र आत्मा पाए हुए लोग का सुनना है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, मान लो पतरस, यूहन्ना बपतिस्मा, पौलुस, ये सारे लोग हमें कहे शायद चिंता नहीं कर, अच्छा है तेरे लिए, तो हम विश्वास करना है। पर संसार के लोग यदि हमें हौसला दे, हमें मानना ही नहीं है, नहीं मुझे नहीं मिलेगा। पर नहीं हौसला रख, दुनिया में सब कुछ होता है, सब कुछ मंगल, नहीं तू शैतान है, तू पवित्र में पाया नहीं है तो तेरी बात नहीं सुनूंगा, मुझे कोई हौसला मत दे, मुझे कुछ सुना मत, मुझे नहीं सुनना है। पर यहां पे साफ लिखा है परमेश्वर के लोग बेहतर आशा लगाए रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए योजना बना के रखी थी। 6 अध्याय 9 वचन इब्रानी। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। आमीन। हमें भरोसा है आपके लिए सबसे बेहतर है। बोले मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम मसीह में चलते हैं, यानी यीशु की आज्ञा
जो कहता है वही हम करते तो हमारे लिए सब बेहतर है। इब्रानी 11 अध्याय 16 वचन। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए तो उनको लगा प्रभु ये देश में लेके आए, देश ही नहीं बताया, मर गए। नहीं, प्रभु ने उनके लिए बेहतर देश चुना था, रखा था। कई बार हम सोचते मुझे ये मिल जाए तो बस हो गया, गलत। उससे बेहतर प्रभु ने सोचा है। हम जो सपना देखते हैं या फिर हम जो ख्वाब देखते हैं या फिर हमने कुछ गोल बनाए, हमने कुछ मकसद किए कि ये हो, तो प्रभु ने हमारे लिए उससे भी बेहतर सोचा है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि ये लोग जो देश में जाना चाहते हैं वो नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए और अच्छा देश रखा था। जो कनान देश में गए वो लोग कहते थे क्या दूध का देश है, मधुमता का देश है, लोग कहते थे। पर ये बाइबल के जो लोग थे वे अलग थे। उनके लिए सोने के रास्ता वाला परमेश्वर ने सोच के रखा था। जीवन का पेड़, जीवन का जल, ऐसा देश प्रभु ने उनके लिए सोच के रखा था। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर बेहतर सोचता है। वो बैठ के हमारे लिए ही सोचता है। आदम को जब बनाया गया, परमेश्वर ने आदम के लिए ही सोचा। आदम अकेला है, उसके लिए मैं सोचूंगा, और परमेश्वर ने आदम के लिए सोचा। आमीन। इब्रानी पत्री 6 अध्याय 8 अध्याय सुनो 6 वचन। यहाँ पे हम यदि कोई सेवा करते हैं तो हमें लगता है ये बेहतर है। नहीं, शायद कोई सेवा हमें न मिले तो भी परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर सेवा याद रखना है, बेहतर सेवा हमारे लिए रख छोड़ी है। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। आमीन। याजक की जो सेवा है, शायद कोई कहे मुझे याजक बनना है, मुझे लोगों को परमेश्वर के पास लाना है, परमेश्वर के से प्रार्थना करना है, लोगों को चंगा देना है, चंगाई करनी है, लोगों को परमेश्वर की और से बात सुनानी है, ज्ञान देना है, और लोगों को लिए मुझे मध्यस्थी करनी है। परमेश्वर ये लोगों को ये तकलीफें आप सुन लो, मुझे बिचौटा बनना है। यहाँ पे लिखा है उससे बेहतर यीशु की सेवा हो गई। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी जो कोई सेवा है, कुछ भी सेवा परमेश्वर यदि देता है तो वो बेहतर सेवा है। आमीन। हमें खुद को कमजोर नहीं करना है। मसीह में हमारे लिए बेहतर है यदि हम मसीह में चलते हैं तो। इब्रानी पत्री 11 अध्याय 35 वचन। यहाँ पे पुराने समय में लोग कत्ल हो गए, उनको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे चलते थे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए, कोई तो मर गए और छुटकारा न चाहा, और उनको पुकारा नहीं, प्रभु में बचा लो, इसलिए कि क्यों? क्योंकि उनके लिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान उनको परमेश्वर देना चाहता था। मान लो कोई अस्पताल चला जाए, हम कहे यार जिंदाबाद आए, बस जिंदाबाद आ जाए। अरे उससे बेहतर ये सोचो, सारा संसार तो मरता ही है, पर वो पुनरुत्थान में उठ जाए। यदि प्रार्थना ही सुने, आप शायद कहो प्रभु मेरी आखिरी एक ही प्रार्थना है, मेरे पापा मेरी मम्मी दवाखाने में, वो निकल के आए, बस एक ही प्रार्थना है। तो प्रभु का एक ही प्रार्थना यही है, प्रभु यही एक ही बात मैं मांगता हूं, मुझे एक ही बात। यहाँ बाइबल में लिखा है ये लोग मर गए, बोले तुझे छूटना है, परमेश्वर ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं छूटना है। वो कत्ल कर लेंगे, तेरा काट डालेंगे, तुझे छूटना है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? हमें बेहतर या फिर उत्तम पुनरुत्थान चाहिए। आमीन। तो बेहतर क्या है ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात देखते हैं, बेहतर क्या है। 2 पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता। तो यहाँ पे लिखा है कि कई बार हम सोचते हैं कि इसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला या फिर परमेश्वर की बुद्धि नहीं मिली, तो अच्छा है, वो ज्ञान नहीं रहे तो अच्छी बात है। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही वो बेहतर होता, वो धार्मिकता को नहीं जानते तो ये अच्छा होता। कई बार हम लोगों को देखते हैं मसीह में चलते चलते गिर जाते, इतना दूर हो जाते, फिर हम कहते हैं ये कोई काम का तो नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया कोई काम का तो नहीं। तो उससे अच्छा बेहतर ये रहता स्कूल में ही नहीं जाता, उसके लिए खर्चा ही नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बेहतर होता वो मसीह को नहीं ग्रहण करते या फिर मसीह के पीछे चलने के लिए उनके पीछे जो मेहनत की है वो ना होती तो अच्छा रहता। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय
सुनो 38 वचन 38। परंतु यदि कोई न माने तो न माने। दूसरी जगह पे लिखा है भले वो अज्ञान रहे, भले उसको नहीं जानना तो अच्छा है। देखो प्रभु ने हमें लेके आया है, और यदि हम मसीह में नहीं चलते ठीक से तो परमेश्वर ताने मारता है, बेहतर होता है ये कुछ नहीं जानता तो अच्छा हुई, ये पैदा ना होता तो अच्छा। कई बातें ऐसी है जो हमें कोई विकल्प ही नहीं है। एक बात मैं सुन रहा था कि हम चाहते हैं लोगों को मसीह में लाने के लिए, हम चाहते हैं लोग ज्ञानी हो जाए, हम चाहते हैं लोग परमेश्वर को पहचान ले, और फिर कोई नहीं पहचानता है तो हम कहते हैं कि इसको ये नहीं, इसको तो ज्ञान देना ही है। पर बेहतर परमेश्वर की योजनाएं बेहतर है। फिलिपी 1 अध्याय इसका 23 वचन पौलुस कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, फिर मरना भी चाहता हूं, बेहतर मैं मर जाऊं तो अच्छा है। क्या कहता है? क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूँ। जी तो चाहता है कि देह त्याग के मैं मर जाऊं, मसीह के पास जा रहा हूँ, मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। मुझे बातें समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं? क्या है लाभ? वो तो लाभ है आपके साथ में, मैं मसीह के साथ मरूं, मसीह के लिए मरूं, तो वो तो लाभ है। पढ़ो। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। आमीन। और लाभ है। हाँ, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। हाँ, तो यहां पे पौलुस कहता है कि ये लाभ है कि मैं आपके साथ रहूं, मैं मरना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, पर लाभ ये है कि मैं जीव तो आपकी सेवकाई कर सकूं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे वो कहता है मैं दो बातों के लिए सोचता हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, फिर मैं रहूं इनके साथ तो अच्छा है, बोले रहूं तो अच्छा है। आमीन। तो प्रभु ने मैं जो जीवन दिया है वो परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। आमीन। यूहन्ना 18 अध्याय 14 वचन, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, उसको क्रूस के ऊपर लेके जाने वाले थे, वहां पे एक कायफा करके प्रमुख याजक था, उसको उसके सामने यीशु को लेके गए, और ये जो था उसने भविष्यवाणी करी। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। ये यीशु को मार दो ना तो पूरी शांति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको चाहते नहीं थे, वो चंगा करे, भला करे, और आप कहते थे वो शैतान से काम करता है। आप उसको पथरा मारना चाहते थे, उसके सारे अनुयायी हो गए तो आपको जरा डर हो गया कि अब सब वहां पे चले जाएंगे, और वो सब सिखाता है तो आपकी शिक्षाएं मानेंगे नहीं, उसकी ही शिक्षा मानेंगे, तो बेहतर है उसको ही खत्म कर दो, यीशु को ही मार दो। ऐसे करके यहां पे लिखा है। बेहतर लोगों को लगा कि इसको मिटा दो तो अच्छा है। लोग सोचते ये बेहतर है, ये हमने बेहतर काम किया, ये बेहतर काम किया। जब तक पवित्र आत्मा में समझाता नहीं है बेहतर क्या है, तब तक हमारा सारा ज्ञान अधूरा है। गलाती 5 अध्याय 12 वचन, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, देखो जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। अपने आप को काट डाले, अपना अंग काट डाले तो बेहतर, अपनी जबान काट डाले तो बेहतर है। ऐसे करके पौलुस कहता है, हमें कहना चाहिए पौलुस ऐसे नहीं बोलो, आपको बोलना चाहिए सुधर जाए तो अच्छा, ज्ञान बांटने लग जाए तो अच्छा, वो ज्ञान है वो अच्छे संगति में चला जाए तो कितना अच्छा। नहीं, पौलुस कहता है अपने आप को वो खत्म कर दे तो अच्छा। कंटाल गया ये नहीं, पर ये पवित्र पाया हुआ पौलुस कहता है कि बेहतर अंदर अंदर आपस में एक दूसरे को मार दे, एक दूसरे को घायल कर दे तो अच्छा। I wish that those who disturb you would cut themselves off। कितनी बड़ी बात कही। मैं चाहता हूं ये आपस में खत्म कर दे खुद को। कई बार मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु झूठे लोग जो है, झूठी सेवा करते, झूठे प्रचार करते, वो सारे मर जाए, ये दिसंबर तक तो मर जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है।
कंटाल गए इसीलिए नहीं, पर उनकी वजह से कचरा ज्यादा हो जाता है। क्या बहस करना, लोगों के पास दिमाग तो है नहीं बातें करने के लिए, इसीलिए क्या चाहता है, कहता है 12 वचन, भला होता ये भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। भला होता। और दूसरी में, मैं चाहता हूं कि अपने आप को आपस में मर जाए तो कितना अच्छा। बेहतर ही क्या, ये बेहतर है। हाँ, ये बेहतर है। वो मसीह का मार्ग, सच्चाई का मार्ग न जानते, वो बेहतर है। अरे इंसान अपनी आंख फोड़ डाले, वो बेहतर है। अरे इंसान खाना पीना ही छोड़ दे किसी की वजह को, किसी को तकलीफ होती है तो ये बेहतर है। वो पैदा ही ना हो तो बेहतर है। ये सारा हमें श्राप लगता है, टेढ़ा लगता है। नीति वचन 22वां अध्याय पहला वचन, बड़े धन से अच्छा 22वां नाम, अध्याय पहला वचन। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। देखो यहां पे लिखा है, चांदी धन से बेहतर अच्छा नाम है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। आमीन। सोना पहनो और लोग तुम्हें गाली बोले, उससे बेहतर तुम्हें प्रशंसा करे, भले सोना ना पहनाओ। बेहतर क्या है? लोग कहते हैं नहीं सोना पहनना बेहतर, बहुत बेहतर। बेहतर क्या, गाली बोलते उसको। उससे बेहतर अच्छा नाम बेहतर है। आमीन। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। देखो भजन सभा उपदेशक 9 अध्याय 18 वचन सुनो। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। देखो बुद्धि उत्तम है। जिसके पास हथियार होता है, हथियार लेके चलते हैं, हथियार लेके घूमते हैं, ताकत बताते हैं, उससे अच्छा तो ज्ञान अच्छा है। आमीन। ज्ञान अच्छा है, हथियार से अच्छा ज्ञान है। परंतु एक पापी बहुत सी भलाई को नाश करता है। जो हथियार लेके घूमता है वो पापी, वो अच्छाई को खत्म कर देता है। तो बेहतर क्या है, हमें हथियार सीखना है या फिर ज्ञान लेना है? बेहतर क्या है, हमें लोगों को लाना है या फिर खुद का पेट भर के लोगों को परेशान करना है? तो जो शांति का मार्ग है या फिर जो समझ का मार्ग है वो हमें अपनाना है। आमीन। समझदारी ये प्रभु हमें सिखाता है। अच्छा क्या है, भला क्या है, सबसे बेहतर क्या है, कोई और ऑप्शन या कोई विकल्प ही नहीं, ऐसे करके प्रभु में वचन में ये सारी बातें हैं। बेहतर क्या है? आमीन। हमारे लिए जो बेहतर है, यदि हम मसीह में चलते हैं तो सब बेहतर ही बेहतर है। आमीन। कई बार शादी का बेहतर है या फिर कंवारा रहना बेहतर है, तो ऐसे लगता है प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? यदि आप गिरना ही चाहते हो तो अच्छा है, गिर जाओ। बाइबल में लिखा है यदि कोई कहता है मुझे पीना है, उसको दे दो, तो कोई बार कहेगा ऐसा कैसा सेवक है, उसको मना करो, वो मरना कब बोलता है, नहीं पिला दो, पिला दो। मेरे पापा को मैंने बोला पानी पिलाओ, बोले नहीं नहीं पानी नहीं पिलाओ। मैं क्या नहीं पिलाओ, पानी पिलाओ उसको। तुझसे बेहतर मैं जानता हूं, तुझे क्या पता है? वो नर्स बोले नहीं यार पानी नहीं पिलाने का, गले में क्या मैं सांस लेते हैं ना तब सूख जाता है गला। तो मैंने जब पानी डाला तो मेरे पापा मेरे दांत पकड़ रहे और पिला मुझे बेटा पानी, ऐसे करके। लोगों को समझ नहीं है पानी बेहतर अच्छा है या फिर सूख जाता है गला। बेहतर तो पवित्र आत्मा सिखाता है। आमीन। तो कई बार हम कहते हैं शादी कर, कई बार कहते हैं मत शादी कर, तो लोगों को लगता है समझ में नहीं आता है उनको। बेहतर तो पवित्र आत्मा सिखाता है। आमीन। तो याद रखना है प्रभु के आत्मा से चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके ये बातों के लिए, ज्ञान के लिए। प्रभु हम बेहतर जानना चाहते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे जीवन में जो कोई तकलीफ आती है, हम सोचते हैं कि यही बेहतर है या फिर और तुमने कुछ सोच के रखा है। प्रभु सहाय करना, सहाय करना, हर एक निर्णय लेने के लिए मेरे भाई बहनों को सहाय करना। पवित्र आत्मा बेहतर चीज सिर्फ आप सिखाते हो, क्योंकि आप शिक्षक हो, आप गुरु हो, आप सिखाने वाले प्रभु हो। आप आओगे, सारी सच्चाई में सिखाओगे, चलाओगे, ये आपने कहा है। सिखाओ प्रभु। बेहतर क्या है, आपकी हुजूर में बैठना या फिर दूर जाना? बेहतर क्या है? आपने कई बार जो बातें कही प्रभु, आपके वचन में हमने ये पढ़ा, आपस में ये लोग मार दे, खुद को खत्म कर दे तो बेहतर। वो इंसान पैदा ना हुआ हो तो बेहतर।
उससे बेहतर वो सच्चाई को पाया नहीं होता तो बेहतर, अच्छा होता, अपनी आंखें फोड़ डाले तो अच्छा। प्रभु कई बातें जो आपकी ओर से आती है सीखने के लिए हमें मायूस करती है। हमें लगता है परमेश्वर आप कुछ कर नहीं सकते हो, पर आपकी बुद्धि बेहतर है। हमें आपका ज्ञान से चलना है, संतोष हर एक को दिया जाए, समझ हर एक को दिया जाए, और आपके अनुग्रह में हर एक चलते रहे, उनके लिए जो बेहतर है वो पाले। चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, हमारे हर एक भाई बहन जुड़े हुए मसीह में, प्यार में, विश्वास में, संगति में, दूर है पास है, हर एक के लिए आत्मा में, विश्वास में एक है, हर एक का भला हो जाए। वो जान पाए कि हमने भला, अच्छा सोचा, चुना, मसीह में रहना, संगति में रहना चुना। प्रभु हर एक का भला हो करो, जो सारी जरूरत है हर एक की पूरी हो जाए, और आपकी महिमा हो, आपके राज्य की वृद्धि हो। हर एक सुनने वाले को फिर से प्रार्थना है उनके लिए समझ देना, और ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, परमेश्वर आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Mm-hmm.